लोग एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे जो मुख्य रूप से डिवीजन एल्गोरिथम पर आधारित है। सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। इफ px and gx are any two polynomials with gx is not equal to 0, then we can find polynomial qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx। नीचे की कक्षाओं में हम लोग पढ़े हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। मुख्य रूप से इसी का दूसरा रूप है, चाहे कह सकते हैं इसी का स्टैंडर्ड रूप है। वेयर rx इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। दिस रिजल्ट इज नोन एज द डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम लोग इसी आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के। फर्स्ट क्वेश्चन है px दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, तो डिवीजन मेथड से यानी भाग दे करके हमको कोसेंट और रिमाइंडर मालूम करना है। सबसे पहले हम भाग देंगे, तो भाग जैसा कि हम लोग लाइनिंग करके इसे लिखते हैं वैसे लिख लेंगे, जिससे भाग देना है gx को इधर और px को यहाँ। पीछे सीखे हुए हैं भाग देने को, फिर भी हमारा फर्स्ट प्रयास होता है कि ये फर्स्ट टर्म के इक्वल लाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि फर्स्ट टर्म आए सेम साइन में। उसके लिए हम यहाँ x रखे, x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x क्यूब होगा, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ -2x होगा जो यहाँ लिखेंगे। ये जिसके टर्म के लाइक होता है उसी टर्म के सामने लिखते हैं। जैसे ये x3 के सामने 5 के सामने 2x। उसके बाद साइन को चेंज करते हैं, यहाँ प्लस था तो माइनस करेंगे, माइनस था तो प्लस करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ जो है सो लिख लेंगे। पुनः फिर सोचेंगे कि फर्स्ट टर्म को पीछे क्या लिखेंगे कि -3x आएगा, यहाँ -3 लिखे तो -3x² हो गया, तो इसके सामने लिख दिए। पुनः 3 और 2 का मल्टीप्लाई किए तो +6 हुआ, सो यहाँ लिख दिए। दोनों के साइन को चेंज करने के बाद सब्ट्रैक्ट किए तो ये कट गया और यहाँ आ गया। सो चूंकि अब यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, अतः अब डिवाइड होने वाला नहीं है, तो ये जो हुआ सो कोसेंट हुआ, नीचे जो है सो रिमाइंडर है। इसको आंसर के रूप में लिखेंगे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया है, सेकेंड पॉलिनोमियल दिया है। यहाँ डिवाइड करके ही बताना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है कि नहीं, चाहे सेकेंड पॉलिनोमियल है फर्स्ट से डिविजिबल है कि नहीं। इसी मेथड से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर को देखेंगे, रिमाइंडर यदि 0 आएगा तो कहेंगे कि यस फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, या सेकेंड पॉलिनोमियल फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिविजिबल है। लिखेंगे कब, जब भाग दे करके देखेंगे रिमाइंडर 0 आएगा तब। उसके लिए पुनः हम सेकेंड टर्म को, सेकेंड पॉलिनोमियल को अंदर लिखे, फर्स्ट पॉलिनोमियल को बाहर लिखे और डिवाइड मेथड से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 आया। रिमाइंडर जब 0 आ गया तब लिखेंगे यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। आंसर। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि एक पॉलिनोमियल है 3x का पावर 4 + 6x का पावर 3 - 2x का पावर 2 - 10x - 5। क्योंकि इसका डिग्री 4 है, जब डिग्री 4 है तो इसका 4 0 आएगा। और इस क्वेश्चन में दिया है कि इस पॉलिनोमियल का 2 zeros √5/3 और √−5/3 है। तो अदर 2 0 निकालना है, क्योंकि 4 0 इसमें होगा, 2 0 दिया हुआ है, शेष 2 0 हम लोगों को निकालना है। यानी x = √5/3 √−√5/3 2 है, शेष 2 निकालना है। तो x = ये और x = ये। जब दोनों को एलएचएस में करेंगे तो आएगा x - √5/3 = 0 एंड x + √5/3 =
जीरो। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज इक्वल टू जीरो। जिसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो होगा 3x² माइनस 5 इक्वल टू जीरो, यानी gx मिल गया। gx मिल गया तो gx से px में डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने में हम देख रहे हैं कि आंसर आ रहा है x का पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, यानी px इक्वल टू ये gx और ये जो आया qx दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है। अब इसका जीरो तो हमको मालूम है, ये रूट अंडर 5/3 और रूट अंडर माइनस 5/3, इसको हम सॉल्व करेंगे तो अदर जीरो मिल जाएगा, यानी अदर जीरो इक्वल टू जीरो निकालने के लिए x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो करके इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए यहाँ हम फैक्टर मेथड से दोनों को फैक्टर किए हैं तो x इक्वल टू आया -1 और -1 जो अदर जीरो हुआ, यानी x बराबर -1 और -1 अदर जीरो हो गया। क्योंकि पूर्व में कहे हैं कि x का पावर 4 है तो 2 जीरो यहाँ मालूम है और 2 जीरो यहाँ मालूम करके आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करना है, जिसमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, qx दिया हुआ है, rx दिया हुआ है और gx निकालना है। यानी पॉलिनोमियल में कोसेंट मालूम है, रिमाइंडर मालूम है, तो gx निकालना है। पूर्व में हम फॉर्मूला सीखे हैं कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। इस पर इस पॉलिनोमियल को qx को rx को और gx को रख देंगे। रखने के बाद उसको इक्वेशन मानकर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आता है gx इक्वल टू x का पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2/x-2, यानी x माइनस 2 से नोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वही gx होगा। यहाँ डिवाइड करने के बाद जो x² माइनस x प्लस 1 आया, यानी gx इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 इसका आंसर होगा। शेष अगला क्वेश्चन आप स्वयं बना सकते हैं, जिसमें एग्जाम्पल देना है।